नमस्कार। जय राधे श्याम। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीम के पुत्र घटोत्कच के जो पुत्र थे बर्बरिक जी, वो भी के लिए आए। अब एक बार जब वो खड़े थे, जब अपनी अपनी सेनाएं कौरव और पांडव इकट्ठी कर रहे थे, तो बर्बरिक जी कृष्ण भगवान से कहने लगे कि उनके पास उनकी देवी के दिए हुए 3 तीर हैं, जिससे वो महाभारत के युद्ध को बिना लड़े ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी देवी ने उन्हें ये तीर दिए हैं तो उन्होंने कहा है कि जो कमजोर वर्ग की सेना होगी तुम उसकी तरफ से लड़ोगे। अब श्री कृष्ण तो ज्ञाता थे, उन्हें तो पता था कि अभी तो पांडवों के पास सेना कमजोर है, लेकिन जैसे जैसे पांडव युद्ध करते चलेंगे तो कौरवों की सेना कमजोर होती जाएगी और पांडव जो है वो बलशाली होते जाएंगे, और फिर बर्बरिक जो है वो कमजोर सेना वाले के पास जाएगा तो वो कौरवों के पास चला जाएगा, और फिर जब वो तीर चलाएगा तो महाभारत का युद्ध खत्म हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि उसके तीर ये काम कैसे करेंगे, तो बर्बरिक कहने लगा कि पार्थ, ये तीर मुझे जब मेरी जो आराध्या है उन्होंने दिए हैं, तो पहले तीर के द्वारा मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे मित्र कौन है। जब मैं दूसरा तीर छोड़ूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि उसमें बेकसूर कौन है, जिनको मुझे नहीं मारना है। और जब मैं तीसरा तीर छोड़ूंगा तो जो मेरे दुश्मन होंगे वो मर जाएंगे। अब जब श्री कृष्ण ने ये सुना तो वो बड़े अचंभित हुए। अब उन्हें तो सब कुछ पता था, तो बीच में भीम कहने लगे कि भगवान, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम कौरवों से बहुत जल्दी जीत जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भीम, जो मैं देख पा रहा हूँ वो तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। ये तो विधि का विधान है, कौरवों और पांडवों का युद्ध जो है वो पहले से ही लिखा हुआ है। ये महाभारत रच दी गई है और ये होनी ही है। लेकिन अगर बर्बरिक इसको खत्म करने की कोशिश करेगा तो ये बहुत गलत होगा। अब उन्होंने उसकी मतलब जब बर्बरिक को उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए बर्बरिक की, तो उन्होंने बोला कि बर्बरिक, पहले अपने मुझे तीरों का आप प्रमाण दो। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि उसे पीपल के जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको भेजना है। भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेके बर्बरिक ने वैसे ही किया, उसने सारे सूखे हुए पत्तों को भेज दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के कहने अनुसार जब उसने ये सब कर दिया तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि बर्बरिक, तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, यानी कि तुम महाभारत का युद्ध में जो है वो हिस्सा नहीं ले पाओगे, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने सुदर्शन चक्कर निकाला तो भीम रोते हुए वहां पे आ गए। वो कहने लगे कि भगवान, कोई और उपाय है तो आप मुझे बताएं। तो बीच में बर्बरिक बोलने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो युद्ध लड़ूंगा और मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा बर्बरिक जी से कि बर्बरिक, अब विधि का विधान ये है कि तुम्हें मौत के घाट तो उतारना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मुझे अपना शीश काट के दे देते हो तो वो अपनी इच्छा से तुम दे सकते हो। अब बर्बरिक ने भगवान से कोई कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ नहीं मांगा। उसने झट से अपना शीश काट के भगवान के चरणों पे अर्पण कर दिया। जब शीश उसने अपने भगवान के चरणों पे अर्पण कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बर्बरिक, तुम बिना किसी कारण के मरे हो, यानी कि तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम्हारा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे मौत देनी पड़ी। पर फिर भी बर्बरिक, मैं तुम्हारी एक अंतिम इच्छा जानना चाहता हूँ। तो बर्बरिक कहने लगा कि भगवान, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं महाभारत का ये युद्ध देखना चाहता था अपनी आंखों से। तो भगवान ने बर्बरिक को कहा तथास्तु। उन्होंने क्या किया, जो वहां पे सबसे ऊंची चोटी थी उसके ऊपर बर्बरिक का सिर रख दिया कि वहां से बर्बरिक जो है वो पूरा महाभारत देख पाएगा। तो वैसे ही हुआ, बर्बरिक ने पूरा महाभारत देखा। फिर जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो बर्बरिक के पास फिर भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि बर्बरिक का कोई दोष नहीं था, तो उन्होंने बर्बरिक को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि बर्बरिक, तुम बिना किसी कारण के मारे गए हो,
मेरे तो कई नाम हैं। मुझे कोई मोहन बोलता है, कोई सुंदर बोलता है, कोई श्याम बोलता है, कोई मनमोहन बोलता है, लेकिन जो मेरा श्याम नाम है वो मैं तुम्हें देता हूँ। और खाटू जगह जो कि राजस्थान में है, वहां पे कलयुग में तुम बड़े ही प्रचलित होंगे। और खाटू जगह के कारण और मेरा नाम श्याम मिलने के कारण तुम्हारा नाम खाटू श्याम पड़ जाएगा। लोग कलयुग में तुम्हारे पास अपनी मनोकामनाएं लेके आएंगे, और जो सच्चे मन से अच्छी नियत से वहां पे दर्शन करने के लिए जाएगा तो तुम उसको पार लगाओगे। इसलिए कहा जाता है कि ये खाटू श्याम जो मंदिर है वो बर्बरिक के नाम पे पड़ा, यानी कि बर्बरिक की मृत्यु के बाद भगवान ने उसको खाटू श्याम नाम दिया, जिसके नाम पर ये मंदिर पड़ा। और आजकल ये काफी प्रचलित है। इसलिए अभी सब मेरे साथ बोलेंगे, जय खाटू श्याम।